हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मिड बैच के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो आईपीओ 15 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 451 करोड़ रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 250 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी लगभग 201 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 251 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में 201 करोड़ रुपीज यहाँ पर है। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1065 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 14 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14 शेयर के लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 150 करोड़ रुपीज के जो कंपनी के शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो नेचुरल स्टोन्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो एक तरीके से अगर आप देखोगे मार्बल्स वगैरह, तो वैसे हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 7-8% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो वो लगभग 25-30% के लगभग का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। लेकिन मार्केट को कहीं कि डेफिनेटली लगेगा कि अगर रेवेन्यू अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर 10-15% से ज्यादा अगर नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की वो भी हमें कहीं ना कहीं 10-15% से ज्यादा में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखेंगे अराउंड 20% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पर हमें यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। वहां पर अगर हम देखेंगे तो बियॉन्ड पॉइंट वो मार्जिन को और ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे ये कंपनी के लिए रहेगा। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे 3,800 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग्स उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 29 के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 10% के लगभग का अर्निंग ग्रोथ अगर ये कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में अगर होता है तो वहाँ पे लगभग 26-27 के लगभग हमें यहाँ पे फॉरवर्ड बेसिस पे हमें यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे नजर आता है। देखिए, अगर हम पी रेशियो वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे कंपनी नजर नहीं आती, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की पॉइंट से यहाँ पे कोई अंडर वैल्यूएशन भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ हुआ नजर आ रहा है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे 250 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे, तो इसमें से लगभग अच्छा खासा अमाउंट हमें यहाँ पे ये कंपनी के एपेक्स के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी लगभग अगर हम बात करेंगे 53 करोड़ रुपीज के लगभग का डेट हमें यहाँ पे ये कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे इतना ज्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई हमें यहाँ पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे हार्डली 3 से 4 करोड़ के लगभग का जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो ये डेट क्लियर होने से हमें यहाँ पे थोड़ा कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अब यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम आईपीओ के साइज से अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का साइज कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली कंपनी नजर नहीं आती है। उस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार के लिए 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई इतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी के बिजनेस मॉडल में यहाँ पे नजर नहीं आया। मैं पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को अवॉइड करूंगा, लेकिन लिस्टिंग इनके पॉइंट से यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक बार लिस्टिंग के पॉइंट से डाउनसाइड थोड़ा कम हमें यहाँ पे नजर आता है। एक बार के लिए 5 से 10% का अपसाइड में यहाँ पे कंपनी के अंदर मिल सकता है। तो इस पॉइंट से मैं थोड़ा लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि मिड बैच के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।